नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस की आपकी आंसर की कल अपलोड हो चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे और काफ़ी स्टूडेंट का स्कोर गिरा है। ठीक है, जितना पहले हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, तो आप सबको पता चल गया होगा कि कितना क्या स्कोर आपका आ रहा है और मैंने उसके बारे में वीडियो बना के बता भी दिया आपको कि एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज कितना आपका आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस बार होगा वो आपका कंप्यूटर प्ले करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ढेर सारे स्टूडेंट की हालत ख़राब है। तो यहाँ पे इस वीडियो में स्पेशली हम कंप्यूटर की बात करेंगे कि कंप्यूटर का ओवरऑल स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या रहा है, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा है, कितना क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा ढेर सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें आप भी जानते होंगे या आप खुद होंगे कि बच्चों के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाला जो सेक्शन था उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो कट ऑफ जो आपकी लगेगी मिनिमम 18, 15, 12 नंबर जो लाने, उतने स्टूडेंट के नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको हो सकता है कि कट ऑफ का जो एक क्राइटेरिया रखा गया उसको क्या नीचे गिराया जाएगा, क्या वो उनको क्वालिफाई किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, मतलब क्या कट ऑफ कम हो सकती है क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा जो सीपीटी वाली पोस्ट है, जहाँ पे आपके सीपीटी के लिए, चूँकि सीपीटी के लिए अब सीपीटी नहीं होगा, पहले सीपीटी जिन पोस्ट के लिए होता था उसको अब कंप्यूटर के जो स्कोर है उससे रिप्लेस किया गया। तो सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर की क्या कट ऑफ बन सकती है, चूँकि कंप्यूटर में काफ़ी कम स्टूडेंट का स्कोर रहा है, तो उन सब पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मैंने चैनल पे पोल कराया था, उसका भी मैं आपको डाटा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे शिफ्ट वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो 3 मार्च को जो पेपर आपका आया है, टोटल कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने आए, 20। ठीक है, उसमें जो करने लायक क्वेश्चन थे 3 मार्च के पेपर में वो 10 क्वेश्चन करने लायक थे। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में तो 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, अगर 6 और 7 मार्च की बात करें तो 8 क्वेश्चन करने लायक थे। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन ये डाटा वेरी कर सकता है, क्योंकि जो कोई भी डाटा अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज डाटा देखा जाता है कि इतना स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कुछ का हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो और कुछ का हो सकता है इससे भी कम हो। ठीक है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। 6 और 7 मार्च की अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन जो था वो एवरेज मान सकते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, यानी कि स्टूडेंट कर सकते थे, उन्होंने किए भी। अगर हम बात करें 2 मार्च की तो 6 क्वेश्चंस जो थे वो आपके करने लायक थे, 6 क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करें तो 2 मार्च का, यानी कि पहले दिन जो पेपर हुआ वो सबसे ज़्यादा आपका हार्ड था, यानी कि मैक्सिमम जो फ़ायदा होगा स्टूडेंट को वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर आप 2 मार्च की शिफ्ट में लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर आपके क्वालिफाई जो आपकी कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो ये है आपकी। ठीक है, 18, 15, 12 इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आपके इससे कम नंबर है तो आप क्वालिफाई नहीं करें, क्योंकि इससे कम कट ऑफ एसएससी नहीं बनाए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में दे चुका है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो आपकी ये रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर इससे कम है तो कोई आपका काम नहीं चलेगा, चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स आपके अलग सेक्शन में हो। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन वाइज आपका हर सेक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये हो सकता है कि अगर आप 2 मार्च की शिफ्ट में थे, ठीक है, आपके मान लेते हैं 5 क्वेश्चन सही है, ठीक है, और आपके मार्क्स बनने 5 या 15, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे पेपर सबसे ज़्यादा टफ आया तो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका इतना स्कोर बन जाए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्कोर कम आ रहा है और आप इस शिफ्ट में हो, 2 मार्च वाली शिफ्ट में हो कंप्यूटर में, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा। ये 100% कन्फर्म है, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि हर एक सेक्शन का आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो 2 मार्च वाले बच्चों को मिलेगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 6 और 7 मार्च वाले बच्चों को मिलेगा और यहाँ पे सबसे कम फ़ायदा मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें पेपर पूरा, तो 3 मार्च का पेपर जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वाला सेक्शन है उसमें ये वाला पेपर हार्ड है। ठीक है, तो इस सेक्शन में वहाँ पे फ़ायदा इन बच्चों को मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 मार्च वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ ये है, ये आपकी इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सीपीटी जो पोस्ट है उसके लिए
जैसा कि नोटिफिकेशन में बोला गया, इसके लिए हायर कट ऑफ जो है वो कंप्यूटर की रखी जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हायर कट ऑफ हो 40-50%, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट के मार्क्स पे। और स्टूडेंट के आप लोग देख पा रहे होंगे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आपको 30% जो नंबर लाने हैं वो 30% नंबर लाने हैं, ठीक है, यूआर वालों को। तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 35% पे सेट हो जाए, हो सकता है 40% पे सेट हो जाए, वो डिपेंड करेगा आपके नंबर किस तरीके से स्टूडेंट के आ रहे हैं, ठीक है। इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही चेंज हो, तो वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि नंबर ओवरऑल किस तरीके से आ रहे हैं। बाकी मैंने बता दिया बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हैं मार्क्स लेके नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर में, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो कट ऑफ में जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मल जो कट ऑफ है वो 30% जाएगी, तो हो सकता है सीपीटी पोस्ट के लिए 35% ले लें, 40% ले लें, तो वो नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नंबर कम है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। कट ऑफ तो नंबर जिस तरीके से स्टूडेंट स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनेगी। तो ऐसा नहीं कि सीपीटी पोस्ट के लिए ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। अब आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग ये देख पा रहे होंगे पोल, ये मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था, इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पोल कराया था, यहाँ पे टोटल जो पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट ने वो कितने लोगों ने किया है, 4300 से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे पोल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब आप स्कोर दे सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर से कम नंबर लाने वाले, मैंने ये पूछा था कि एसएससी सीजीएल 2022 मेंस आंसर की आने के बाद कंप्यूटर में आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो 10 से कम वाले 10% बच्चे हैं, ठीक है। 10 से 20 की रेंज वाले जो बच्चे हैं वो 24% हैं। 20 से 25 की रेंज वाले 22% बच्चे हैं, ठीक है। 25 से 30 वाले 20% बच्चे हैं और 30 प्लस वाले 24% बच्चे हैं। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं कि उसके 40 मार्क्स हो, 50 मार्क्स अगर होंगे तो वो उन्हें आप मतलब नंबर में गिन सकते हो। नंबर में तो सभी गिने जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके 40-50 मार्क्स होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्कोर जो है स्टूडेंट का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो बच्चा लाई करता है वो 10 से लेकर के 30 मार्क्स वाली जो कैटेगरी है उसमें लाई करता है मैक्सिमम जो बच्चा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है, 30 का मतलब 50% मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है। बाकी इसमें अभी और बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो डिटेल में कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, सेफ स्कोर कितना क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल में वीडियो आएगा, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सटीक एनालिसिस किया जा सके। तो बहुत जल्दी नहीं है हमें, लेकिन ये है कि जब भी करेंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। बाकी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जिनका बहुत कम है तो कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ बनी है वो तो आपको उतने नंबर जो मिनिमम एक सेट किया गया है क्राइटेरिया, उतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो शिफ्ट वाइज मैंने बताया उसमें अगर आपके मान लेते हैं 2 तारीख को एग्जाम था तो थोड़े कम नंबर बनने, तब भी आपका नॉमिनेशन के बाद यहाँ पे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी इतना तो नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, अगर इतने नंबर नहीं है तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।